ओम नमः शिवाय प्रिय दर्शकों। बात कुंभ राशि की और बात 51 दिनों की 7 जून से लेकर के 28 जुलाई तक की बात होगी। और इन 51 दिनों में कुंभ राशि वालों के लिए किस्मत बदल सकता है, पूरे भाग्य बदल सकता है। कर्म करने वाला या करवाने वाला जो ग्रह है वो मंगल था और मंगल नीच का था। आपका मान का, सम्मान का, पद का, प्रतिष्ठा का, आपकी नौकरी का, आपके रिलेशनशिप का, बॉस के साथ रिलेशनशिप कहिए या फिर किसी के साथ भी रिलेशनशिप कहिए, उसको आपके कॉन्फिडेंस लेवल का, अपने फ्रेंड सर्कल का, ये सारे ग्रह, ये सारे क्षेत्र को देखने वाला अगर कोई ग्रह था, तो वो मंगल था। और मंगल हो गया था नीच का। ये 7 जून तक नीच के है। और 7 जून के बाद जैसे ही सिंह राशि में पहुँचेंगे, ये राजा के घर में आएँगे। राजा के घर में जाने का मतलब ये है कि सेनापति और राजा दोनों मिल करके बैठ करके ये डिस्कशन करेंगे कि भई ये कुंभ राशि वालों के लिए किन-किन क्षेत्रों में क्या-क्या देना है। सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है, मंगल जब भी नीच का होता है तो फाइनेंशियली दिक्कत ही होती है, क्राइसिस आता है, मान-सम्मान पर क्षति पहुँचती है, फाइनेंस की वजह से डर बना रहता है, एक अनजाना-सा डर, भय बना रहता है। वो भय, वो डर, नौकरी जाने का डर, बिज़नेस ना चलने का डर या फिर रिश्तों में कुछ दरार आए, इस बात का डर, डर ये रहता है। अब लेकिन वो डर खत्म होगा, दोनों मिलकर लेकिन हाँ, ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना है, इस बात का भी ध्यान रखना है आपको। केतु के साथ में है, उलझनें लेकर के आएगा, कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा, भ्रम की स्थिति क्रिएट करेगा। इसलिए एक बात का ध्यान रखना है कि आप अपने क्षेत्र में अच्छा नॉलेजेबल बनिए, क्योंकि गुरु इस दौरान नीच के होंगे। आपके लाभेश, लाभ को देने वाला अगर कोई ग्रह है, वो है गुरु। और गुरु क्या हो जाएँगे? अस्त होंगे। इस तरह कब से हो रहे हैं गुरु अस्त? 12 जून से लेकर के 9 जुलाई तक। यानी कि 27 दिन के लिए अस्त है। अब ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आप अपने क्षेत्र में अच्छा नॉलेज नहीं रखते हैं, फिर भी अपेक्षा रखे हुए हैं तो नहीं होगा। क्योंकि आपका लाभेश गुरु हैं, वो नहीं देने वाले हैं, आपके धनेश गुरु हैं, ये भी नहीं देने वाले हैं। लाभेश और धनेश दोनों ही गुरु ही हैं और वो अस्त रहेंगे। भले ही मंगल जो है राजा के घर में चला गया हो, देना सब कुछ चाहेगा मंगल और सूर्य दोनों मिलकर के, लेकिन अनेक प्रकार की विघ्न बाधाएँ आएँगी। उपाय मैं बताऊँगा क्या कुछ करना है और नहीं करेंगे तो समस्या होगी। मैं फिर आप बोलेंगे कि देखिए आचार्य जी हुआ नहीं। ये उपाय करना पड़ेगा, कर लीजिए। और सबसे बड़ा उपाय तो यही है कि आप अपने क्षेत्र का नॉलेज अच्छा रखिए, है ना? आगे क्या उपाय है वो बताऊँगा, उससे पहले गुरु पे जाऊँ, मंगल पे आता हूँ मैं। मंगल क्योंकि ये सबसे ये इस वीडियो में सेंटर में अगर कोई ग्रह है तो वो मंगल है। तो मंगल का बदलाव क्या-क्या देगा देखिए, सबसे पहले तो आपका मान-सम्मान को बढ़ाएगा ये। प्रतिष्ठा को बढ़ाएगा, पद को बढ़ाएगा। दोस्तों के साथ में रिश्ते अच्छे बनवाएगा, रिश्तेदारों के साथ में रिश्ते अच्छे बनवाएगा। ये अच्छा है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, आप अपने पार्टनर के साथ लड़ सकते हैं। आप पार्टनर चाहे जीवन साथी हो, चाहे बिज़नेस का पार्टनर हो, नुकसान होगा। आप उसके लिए कुछ हद तक ज़िम्मेदार आप स्वयं होंगे। क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंट होना या फिर जो है ना ज़रूरत से ज़्यादा गुस्सा करना, वो आप करेंगे। जैसे ही वो किया, अति सुंदरेण वै सीता अति गर्वेण रावणः अति दानात् बलिर्बद्धो अति सर्वत्र वर्जयेत्। अति कहीं अच्छी नहीं होती है। किसी भी चीज़ की अति नहीं होती अच्छी होती है। बहुत ज़्यादा घमंडी होने के कारण, दंभी होने के कारण, अहंकारी होने के कारण रावण मारा गया। बलि का सर्वस्व चला गया, ज़्यादा दानी होने के कारण। उसी तरीके से अति सर्वत्र वर्जयेत, ध्यान रखिएगा, है ना? तो ये आपको अति नहीं करना है। अति की वजह से बिगाड़ सकते हैं, अन्यथा आपने कंट्रोल कर लिया स्वयं को, हनुमान चालीसा का पाठ करते गए आप, सूर्य का दर्शन करते गए आप और आपने गुरु का जो है ना जाप किया, वो मैं बताऊँगा अभी और गुरु से रिलेटेड उपाय बताऊँगा, वो आपने किया। ये 51 दिन शानदार, अद्भुत, अविश्वसनीय, अतुलनीय रहेंगे, है ना? आगे क्या-क्या होगा वो बताऊँ उससे पहले एक निवेदन आपके समक्ष रखूँगा। यहाँ तक पहुँचे हैं आप, मेरा विश्लेषण आपको सटीक लग रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ, गर्व से कहता हूँ महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव 5 बार, 11 बार, 21 बार जो भी श्रद्धा बनती है आप लिख दीजिएगा। चलिए आइए फिर से वापस लौट करके विषय पर आता हूँ। शुक्र आपका जो इस महीने, पूरे महीने में आपका जो ये जो
शुक्र हैं, अपने ही घर को देखेंगे। यानी कि भाग्येश अपने ही घर को देखेंगे। यानी कि भाग्य तो साथ देगा। ये तो तय हो गया। हम गुरु की बात कर रहे थे, अस्त होने की वजह से जो है वो नुकसान होगा। उसमें थोड़ा-सा ये कवर अप कर देता है। भाग्य जब अपने ही घर को देखता है, तो भाग्य आपका साथ देगा। जिस किसी भी फ़ील्ड में हैं, चाहे नौकरी करते हों, चाहे बिज़नेस करते हों, छोटी-सी उद्यमी हों, मझोले उद्यमी हों, बड़े उद्यमी हों, छोटी-सी नौकरी करते हों, छोटी-सी कंपनी में करते हों या फिर बड़े एमएनसी में कहीं करते हों, किसी भी लेवल पे हों, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र को लेकर के कहिए, मंगल जब भी नीच का होता है, स्वास्थ्य बड़ा डैमेज करता है। अनेक प्रकार का लांछन लगाता है। जो काम आपने किया नहीं, उस काम का भी जो है दोषारोपण आपके ऊपर लग जाता है। ठीक है? अब की जो स्थिति है, वो अलग है। अब ऐसा ऐसा नहीं होगा। अब ये हर चीज़ में आपका मान-सम्मान बढ़ाएगा। यहाँ ये है। तो भाग्य आपका साथ दे रहा है। पूरे महीने जून में ये यही 29 जून तक ये यही है। ठीक है जी। अच्छा, अब आइए, भाग्य भी साथ दे रहा है, मंगल भी अच्छा है, सूर्य के घर में बैठा है, नौकरी नहीं है, नौकरी मिल जाएगी, प्रमोशन इत्यादि का योग बन रहे हैं, दिख रहे हैं, अच्छा है। अच्छा, मंगल अब जब अच्छा होता है, घर लेने का प्लान कर रहे हो, गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हो, प्रॉपर्टी लेने का प्लान कर रहे हो, इसमें भी सफलता मिलती है। दोस्तों से अभी तक जो सहयोग नहीं मिल पा रहा था, वो भी मिलता है, ये भी आप समझ लीजिए, ठीक है? अब मैं आता हूँ इसमें, गुरु पे आता हूँ, क्योंकि पैसा, टका धर्म, टका कर्म, टकैव परमं सुखम्। यस्य गेहे टका नास्ति, हे टके टकटकायते। जिसके घर में पैसा नहीं है ना, वो टका मतलब पैसा, जिसके घर में पैसा नहीं है, वो टकटकायते, टकटकी लगाकर बैठा रहता है। कुछ रातों की नींद, दिन के चैन सब गायब। वो पैसा, पैसा आना और पैसा सेविंग होना, दोनों अलग चीज़ें हैं। पैसा आएगा, सेव किसी का पैसा आता है, रुकता नहीं है, चला जाता है। इसलिए मैंने कहा विष्णु जी की उपासना कीजिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए, या फिर आप गुरु का मंत्र का जाप करिए। ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सः गुरवे नमः, इस मंत्र का आप जाप करिए। ये आपके लिए आवश्यक है। अगर ये नहीं करते हैं, तो फिर आपके लिए, या फिर ये भी नहीं कर पाते हैं मंत्र का जाप, तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, बस इस मंत्र का आप जाप कर लीजिए। ठीक है जी? इतना आप कर लेंगे तो आप निश्चिंत रहें, बिल्कुल ये महीना, ये इनके दिन आपके पक्ष में है। बाकी तो मैंने मोटा-मोटी तौर पर ही बताई है, संभव नहीं हो पाता है कि आपकी कुंडली ही आपका डीएनए होता है। आपका डीएनए आपकी कुंडली है। अगर आप अपनी कुंडली के बारे में चर्चा करना चाहते हैं, महिला हो या पुरुष हो, देश से देख रहे हो या विदेश से देख रहे हो, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए। निर्धारित तिथि पर मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूँगा। सटीक लगा हो, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।